साजिद रशीदी साहब, देखिए ये है दरअसल इस्तेमाल ऐसे हो रहा है। देखिए जैसा अंबर ने कहा है, वो जिहाद जो आज दुनिया में चल रहा है, इसको हिंदुस्तान की हर ऑर्गेनाइजेशन ने कंडम किया है, हर आलिम ने उसको कंडम किया है। और ऐसा तसव्वुर कुरान में या हदीस में नहीं मिलता कि आदमी किसी को बम बांधकर जाके उड़ा दे और कत्ल कर दे और उसको जन्नत मिल जाएगी। ऐसा तसव्वुर ना कुरान में है ना हदीस में है। जिन लोगों ने ये तसव्वुर बनाया है कि साहब सुसाइड बम्बर बन जाओ, खुद भी मरो, दूसरों को भी मारो और जन्नत मिल जाएगी, ये बिल्कुल कुरान के हदीस के खिलाफ है। लेकिन इस्लाम इसको नहीं मानता। लेकिन इस्लाम में इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन तो एक मिनट, आज तक काउंटर नैरेटिव नहीं आया, बीच में मत बोलो। इस्लाम में जो जिहाद का तस्वुर है, आपकी बात में सवाल उठा रही हूँ। एक मिनट, इस्लाम में जो जिहाद का तस्वुर है वो दिफा है। अगर आपके ऊपर अटैक किया जा रहा है तो उसको दिफा करो। अटैक इस्लाम में जिहाद नहीं है। अटैक का मतलब किसी को मार देना। किसी को मारने के बारे में तो कुरान में ये कहा गया है कि अगर आपने किसी एक इंसान को मार दिया, ऐसा है जैसे पूरी इंसानियत को। चलिए इस पर जिक्र करेंगे, लेकिन सुबह मुझे एक चीज़ आप बताइए जी। जो हम लोगों ने कई मौलानाओं को सुना, खासतौर से पाकिस्तान के मौलाना जो बताते हैं हूरों के बारे में, ज़मीन पर जो महिलाएं हैं उनको वो इतना कमतर आंकते हैं और बताते ही हैं कि देखिए वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर आपको ऐसी महिलाएं मिलेंगी, यहाँ तो इनकी तरफ आप ध्यान भी मत दीजिए। वो लोग जो सिखा रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, वो क्या है? जी जी, देखिए मैं किसी के बीच में नहीं बोली, आशा करती हूँ कि कोई मेरे बीच में नहीं बोलेगा, क्योंकि मैं कुछ साइकोलॉजिकल, कुछ मनोवैज्ञानिक फैक्ट्स पर आज बात करना चाहूँगी। सैकड़ों सालों से मुसलमान बच्चों के साथ किस तरह का अत्याचार हो रहा है, उससे हम लोगों को दुख होता है, क्योंकि हम पढ़े लिखे मुसलमान हैं, हमें मंच मिलता है, हमें सम्मान मिलता है, तो हम उस मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं कि अपनी कौम के लिए हमारी कोई जिम्मेदारी है। प्लीज़ मुझे बीच में मत काटिएगा, अनइंटरप्टेड सिर्फ 2 मिनट दे दीजिएगा। अभी प्रोफेसर हारिस जी ने कहा कि 72 हूरों का जिक्र नहीं है। मैं उनकी इस बात का सम्मान करती हूँ अगर वो ये कह रहे हैं कि इस्लाम में 72 हूरों का जिक्र नहीं है, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनका जिक्र नहीं है, लेकिन वो इस्लाम के नाम पे आज हो रही हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिक्षा की बात करते थे, हम इस्लामिक कंट्रीज में सबसे पहले किताबें ही जला रहे हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद की बात करते थे, यानी कि अल्लाह और बंदे के बीच में कोई मीडिएटर नहीं होना चाहिए, आप डायरेक्ट अल्लाह को अप्रोच कर सकते हैं। और हमने आज इस्लाम को मौलानावाद में झोंक दिया है। हमारे पैगंबर बोलते थे जातियां खत्म करिए, कोई ऊंच नीच नहीं है, हमने 72-73 फिरकों में बांट दिया है। कहीं हम कहते हैं अहमदियास को मारो, कहीं हम कहते हैं शियाओं को मारो, कहीं हम बोराओं को कहते हैं ये मुसलमान नहीं है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महिला सम्मान की बात करते थे, हम ट्रिपल तलाक कर रहे हैं, हलाला कर रहे हैं, बहु विवाह कर रहे हैं, मिस्यार निकाह कर रहे हैं, यहाँ तक शरिया के नाम पर पॉक्सो एक्ट का वायलेशन कर रहे हैं। 12-12, 13-13 साल की बच्चियों के साथ निकाह करके उनका रेप कर रहे हैं इस्लाम के नाम पर। तो हमें ये तो मानना पड़ेगा कि इस्लाम कहीं ना कहीं अपना सात्विक अर्थ खो चुका है। कौन है वो लोग जो इस्लाम को इस्तेमाल करके एक एजेंडा चला रहे हैं? कौन है वो लोग जो अलगाववाद, कट्टरवाद और आतंकवाद फैला रहे हैं? और मुस्लिम समाज का पढ़ा लिखा व्यक्ति आईना दिखने को तैयार नहीं है। मैं सभी मुस्लिम स्कॉलर से ये अपील करती हूँ, ये आग्रह करती हूँ, हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज हम इस्लाम की किताबों को खोल के पढ़ें। अभी साजिद साहब ने कुछ हदीसों की बात करी, सैकड़ों की तादाद में फैब्रिकेटेड हदीस हैं, सैकड़ों फैब्रिकेटेड फर्जी हदीस हैं जो मुसलमान बच्चे को पढ़ाए जा रहे हैं। हम उनमें भी आग नहीं लगाते, हम उनको भी उठा के डस्टबिन में नहीं फेंकते हैं। मेरा सवाल तो हमारे प्रॉफिट को ही तो सवाल करेंगे। आपने जो सवाल उठाया बड़ा गंभीर सवाल है। जो जमीन पे चल रहा है आप लोग उसका ध्यान नहीं दे रहे हैं। जहां जा रहे हैं यही उपदेश दे रहे हैं कि देखिए ये करोगे तो जन्नत में जाके वो भी कुछ नहीं मिलेगा, पूरे जरूर मिलेंगी। पूरों पे फोकस क्यों है? एक बड़ी अजीब बात यह है आज के वक्त में, खास तौर से मीडिया में आने के लिए लोग, वो लोग जो इस्लाम का उपदेश लोगों को दे रहे हैं बड़े बड़े मंचों से, उनकी जिंदगी में इस्लाम कितना है वो झांक कर नहीं। कुछ गलत बात कही क्या उन्होंने? अरे उनकी अमली जिंदगी इस्लाम के खिलाफ है। उन्होंने कुछ गलत बात कही। इस्लाम ये कहता है कि एक मुसलमान लड़का और लड़की, हिंदू लड़के और लड़की से शादी नहीं कर सकता। आप व्यक्तिगत अच्छा, हो गए नहीं, ये आस्था है, ये मुकम्मल इस्लाम है, व्यक्तिगत नहीं है, ये आस्था है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, देश का कानून भी होता है मौलाना साहब, मुसलमान के साथ ही मुसलमान की शादी जायज है। अगर हिंदू लड़के से या हिंदू लड़की से शादी होगी उसको अवैध माना जाएगा इस्लाम में। ये इस्लाम है, आपने जो उन्होंने इस्लाम है, उसका जवाब नहीं दिया। मैं किसी इनके बारे में नहीं कह रहा हूँ, ऐसे हजारों औरतें हैं, हजारों मर्द हैं ऐसे, सिर्फ इनके
बारे में जो नहीं कह सवाल रहा उन्होंने उठाया उसका जवाब है आपके पास। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि जिंदगी इस्लाम से खाली और इस्लाम का उपदेश। पैरा लगाते हैं, मेरी जिंदगी क्या है पहले मैं ये तो देखूं भगवा कि मैं इस्लाम को मैंने जो सवाल आपसे पूछा, मैं इस्लाम को मान नहीं रहा हूं, रशीदी दूसरों को साहब बता रहा हूं जो इसलिए। सवाल मैंने ये आपसे तो बहुत पूछा, अच्छी बात हो रशीदी गई। साहब सवाल मेरा सुन लीजिए। जो सवाल मैंने बहुत आपसे गंभीर पूछा था। वो सिर्फ यही बात इतना था मेरे कि लिए आखिर यही जब बात आप ठीक है, उपदेश आप उसका जवाब दे दीजिए। अंबर सिर्फ बोलो इतना यार बीच जवाब में बोलो। बीच में नहीं बुरी बोल रही, बात। मैं अंबर बात एक- कर रही हूँ। बुरी बात। आपने पूरा माहौल जब यहाँ नंबर से आता है जब divert तो कुछ किया कह नहीं अच्छा पाते आप। सुनिए, अब मुझे सिर्फ ये बता बोला दीजिए कि था आखिर इतना ऐसा गंभीर क्यों सवाल होता है कि उठाया, जब आप आपसे उपदेश सवाल देने नहीं जाते किया जा हैं रहा।